नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो पर। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में एक वर्ड यूज होता है मार्जिन। ये वर्ड बहुत बार यूज होता है, तो इस वर्ड का मतलब क्या है और आप इसे ट्रेडिंग में यूज कैसे करते। तो अगर मैं बात करूं मार्जिन्स की, तो बहुत अलग अलग टाइप के मार्जिन्स हैं जो लोगों के बीच में सुने या बोले जाते हैं, जैसे इनिशियल मार्जिन, पैन मार्जिन, अपफ्रंट मार्जिन, एमटीएम मार्जिन, एडिशनल मार्जिन, या अगर अभी की बात करूं तो न्यू मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम क्या है। सेबी ने ऐसा क्या नया मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम ले आया है जिसके कारण इतनी बाजार में उथल पुथल। ये सभी के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक वर्ड बहुत कॉमन होता है, मार्जिन। तो जो लोग बहुत समय से मार्केट में हैं, बहुत समय से स्टॉक मार्केट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, उन्हें तो इस वर्ड का मतलब समझ में आता है, पता भी होता है। बट जो एक न्यू कमर होता है, एक नया बंदा है जो मार्केट में आया है, शायद उसे ये नहीं पता होता ये मार्जिन वर्ड का मतलब क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी वर्ड को समझते हैं, क्योंकि अगर आपने इस वर्ड को समझ लिया तो बाकी की टर्मिनोलॉजी आपके लिए ऑटोमेटिकली आसान हो जाती। तो सबसे पहले अगर मैं आपको मार्जिन समझाऊं तो मैं आपको एक सीधे तरीके से मार्जिन समझाता हूं। अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की पोजीशन बनाई है मार्केट में, तो आप एक चीज को समझिए, एक्सचेंज ब्रोकर से कितने पैसे लेगा? 1 लाख रुपया देगा। तो ये पैसे किसने पे किए हैं? ब्रोकर ने पे किए हैं। अभी इसमें इसका ब्रेकअप को समझिए, आपने शायद 20,000 ही दिए थे, तो ये क्या हुआ? ये आपका पैसा हुआ, योर मनी। अभी इसमें नेट ब्रोकर ने अपने पैसे कितने फंसाए? 80,000। तो दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। आपने एक ट्रेड ली जहां पे आपने 1 लाख रुपए की एक ट्रेड ली है, तो टोटल ब्रोकर को पे करने पड़ रहे हैं एक्सचेंज को 1 लाख रुपए। 20,000 आपके पैसे हैं, जो पैसे आपने ब्रोकर के पास जमा करके रखे हैं, और 80,000 वो पैसा है जो ब्रोकर ने अपनी जेब से लगाया है। तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये पैसे अगर नहीं देंगे तो ब्रोकर के हाथ में क्या है? ब्रोकर आपका 1 लाख रुपए का जो स्टॉक है उसको बेच सकता है। अब अगर आपने पैसे नहीं दिए, ब्रोकर ने 1 लाख रुपए का स्टॉक बेचा 1,10,000 रुपए में, फिर भी ब्रोकर के पास कुछ पैसे बच जाएंगे। लेकिन अब आप एक चीज समझिए, अगर ब्रोकर ने यही माल बेचा 90,000 रुपए, तो जब मार्केट में कीमत गिर चुकी है, 90,000 रुपए में बेचा, तो क्या हुआ? हुआ ये कि ब्रोकर ने तो इसमें से अपने 80,000 रुपए निकाल लिए और आपको दे दिए बचे हुए 10,000। अगर ये रेट 80,000 होता है फिर भी ब्रोकर सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है? क्योंकि ये ब्रोकर पूरे के पूरे पैसे खुद रख लेगा और आपकी ये 20,000 का नुकसान हो चुका है, क्योंकि शेयर किसने खरीदा था? आपने खरीदा था। 1 लाख का शेयर अगर 80,000 का हो जाता है तो आपको 20,000 का नुकसान ही लगना था। तो आपके साथ में भी कुछ हुआ नहीं और ब्रोकर के पैसे भी बच गए। प्रॉब्लम चालू होती है अगर ये 70,000 हो जाए, तब क्या होगा? तब आप देखेंगे कि आपके 20 तो पूरे गए, ब्रोकर ने जो 80 डाले थे वहां से भी सिर्फ 70 ही रिकवर हो रहे हैं। तो यहाँ पे 10,000 रुपए का नेट लॉस कौन कर रहा है? ब्रोकर कर रहा है। तो इस एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो ये आप देखेंगे कि ये टोटल 1 लाख रुपए हैं। देखिए, ये हुआ 1 लाख की पोजीशन, ध्यान से देखिए। अब आपने तो अपने पैसे मात्र 20,000 डाले हैं और यहाँ पे जो ब्रोकर का पैसा है 80,000 का है। तो जब तक ये पोजीशन यहाँ से यहाँ आती है कोई बात नहीं, यहाँ से यहाँ आती है कोई बात नहीं, यहाँ से यहाँ आती है कोई बात नहीं, लेकिन अगर पोजीशन अंदर घुस गई, यहाँ पे आ गई, तो प्रॉब्लम किसकी स्टार्ट होगी? ब्रोकर की स्टार्ट। तो देखिए, ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी दिया है, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए आपको दिया है क्योंकि आपको यहाँ समझना पड़ेगा। पोजीशन 1 लाख की जब ली गई तो आपके स्वयं के पैसे थे 20,000, बोरोड मनी था। तो दोस्तों, उसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं 1 लाख रुपए की जो पोजीशन ली गई है उसमें आपके पैसे कितने हैं? 20,000। तो हमने यही समझा था, जब तक शेयर्स की कीमत 20,000 तक गिर रही है ब्रोकर सुरक्षित है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने तो पूरे पैसे दिए नहीं है, तो आपने कितने पैसे दिए हैं? 1 लाख में आपने 20,000 दिए हैं। तो आपने बेसिकली क्या किया है?
20% का मार्जिन दिया है। तो अब आप एक चीज को समझिए, मार्जिन मतलब वो पैसा जो आपका ब्रोकर के पास जमा है और आप उसे कंपेयर करते हो आपकी पोजीशन से। ये मैं कैश मार्केट की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे डेरिवेटिव्स की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप एक न्यूज सुनते हैं कि एक्सचेंजेस ने कहा है कि आपको 30% मार्जिन मेंटेन करना होगा या ब्रोकर को 30% मार्जिन मेंटेन करना होगा, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 1 लाख की पोजीशन ली हुई है, आपने 20,000 रुपए दिए हैं, तो अब आपको यहाँ पे टोटल कितने रुपए देने चाहिए थे? 30,000। क्यों? इसी को 30% मेंटेन करना पड़ेगा। 30% मतलब आपका पैसा पोजीशन के हिसाब से। तो आपको एडिशनल कितने पैसे देने पड़ेंगे? आपको 10,000 रुपए एडिशनल पैसा देना पड़ेगा। तो ये होता है मार्जिन का मतलब। इसी से रिलेटेड एक और टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझ में आनी चाहिए और दोनों रिलेटेड। बहुत बार स्टॉक मार्केट में एक वर्ड आता है हेयर कट, और लोग सोचते हैं ये हेयर कट का मतलब क्या होता है। तो आप एक चीज समझिए, मैंने जब आपको कहा कि आपके कुछ पैसे होने चाहिए आपके ब्रोकर के पास आपकी कोई भी पोजीशन लेने के लिए, तो अगर मैंने 20% मांगा तो आपने मुझे क्या दिया? 20% कैश। तो मार्जिन कैश फॉर्म में भी हो सकता है। मार्जिन का मतलब आप अभी तक समझ चुके हैं कि आपकी ऐसी कोई चीज जो ब्रोकर के पास में जमा है। तो आप यहाँ पे स्टॉक्स भी दे सकते हैं, तो स्टॉक्स भी एज अ मार्जिन कंसिडर होता है। लेकिन मैंने जो आपको एग्जांपल बताया जहां पे स्टॉक के प्राइस रोज चेंज हो रहे हैं, पल पल में चेंज हो रहे हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैंने कोई स्टॉक लिया है एज अ मार्जिन जिसकी कीमत है 100 रुपए, क्या वो अगले दिन भी 100 रहेगी? वो 100 से ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। जैसे अगर आप अपना गोल्ड गिरवी रखने जाएंगे, तो क्या आपने अगर 1 लाख रुपए का गोल्ड गिरवी रखा तो क्या आपको 1 लाख का गोल्ड मिलेगा, लोन मिलेगा? नहीं, आपको उससे कम का लोन मिलेगा, क्योंकि जो आपको लोन देने वाला है वो इस फैक्टर को कंसिडर करता है कि आपने जो एसेट उसके पास गिरवी रखाया है उसकी वैल्यू भी कम ज्यादा हो सकती है। तो अगर अगर आपने स्टॉक रखवाया है से 2 लाख रुपए का और वो स्टॉक ऊपर और नीचे तकरीबन 10% करता रहता है, तो ब्रोकर इसको 2 लाख रुपए कैश के इक्विवेलेंट नहीं मानेगा। वो कहेगा इसमें से मुझे पहले 10% हटाने दीजिए। तो अगर मैं 10% हटाता हूं तो 1,80,000 बचता है। मैं आपको इसी का बेनिफिट दूंगा, 2 लाख का बेनिफिट नहीं दूंगा। तो उसने क्या किया है, अपने लिए एक मार्जिन रखा है। वो मार्जिन कितना है? 10%। और इसी मार्जिन को हम कहते हैं हेयर कट। तो अगर आप कहीं गए और आपने गोल्ड लोन मांगा और गोल्ड लोन में आपको कहा गया कि हेयर कट है 25%, इसका मतलब क्या हुआ? गोल्ड आपने दिया है 1 लाख का, लेकिन उसमें से 25% हटा दिए जाएंगे और आपको 75,000 रुपए का लोन मिलेगा। तो हेयर कट और मार्जिन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसे जब आप क्लाइंट की तरफ से देखते हैं तब हम उसे मार्जिन कहते हैं, और जब आप कोई चीज गिरवी रखते हैं ब्रोकर के पास, जब आप उसे ब्रोकर के नजरिए से देखते हैं, तो जो हिस्सा वो हटा देते हैं, जो हिस्सा वो अपने मार्केट फ्लक्चुएशन के लिए रखते हैं, उसे हम हेयर कट कहते हैं। देखिए, आज मैं आपको मार्जिन के अलग अलग प्रकार नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बेसिक मार्जिन का मतलब क्या होता है, मार्केट में उसको हम क्या कहते हैं, मैं वो बता रहा हूं। अभी मैं आपको एक रिलेशन बताता हूँ, मार्जिन और लिवरेज संग संग कैसे जाता है। लिवरेज के ऊपर में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, प्रीवियस वीडियो, आप उसे देख सकते हैं। अब आप देखिए, अगर मैंने एक 100 रुपए का स्टॉक लिया और मुझे 20 रुपए मार्जिन के तौर पे देने पड़े, तो ब्रोकर ने मेरे पैसे को, इस 20 रुपए को कितना गुना बढ़ा दिया और उसे 100 रुपए बना दिया। अगर मैं ये कहूं तो इसका मतलब हुआ मुझे उसे 5 गुना बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये 100 रुपए बनेगा। इसी मल्टीप्लीकेशन को हम कहते हैं लिवरेज देना। तो यहाँ पे लिवरेज हो गया 5 टाइम्स। तो लिवरेज हमेशा टाइम्स में होगा,
और मार्जिन हमेशा परसेंटेज में होगा। तो अगर किसी चीज में मैं कहता हूं 25% मार्जिन लग रहा है, तो इसका मतलब है 100 रुपए की चीज के लिए आपको 25 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो आपको 25 रुपए के अगेंस्ट में कितने टाइम्स की पोजीशन लेने मिल रही है? 4 टाइम्स। तो यहाँ पे लिवरेज क्या हो गया? 4 टाइम्स। तो लिवरेज और मार्जिन साथ साथ चलता है। जो पैसा ब्रोकर के पास आपका पड़ा है एक ट्रेड में, वो हो गया मार्जिन, और जितने से मल्टीप्लाई करने से आपको पोजीशन लेने मिलेगी, जो बोरोड मनी के साथ में आता है, उसे हम कहते हैं लिवरेज। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स पर आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके कोई सजेशन हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं।